चलिए सब कोई रेडी है ना? हेड में लिखिएगा, हेड में लिखिएगा थैंक्स फॉर मेया, थैंक्स फॉर मेया। हेड में लिखना है थैंक्स फॉर मेया, हेड में लिखना है थैंक्स फॉर मेया। हेड में लिखना है थैंक्स फॉर मेया। लिखा गया? चलिए अब जो फर्स्ट लाइन होता है ना कॉपी के, उस लाइन से लिखिएगा, ठीक है? फर्स्ट लाइन से लिखिएगा, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए, कोई रेखा खींची जाए, कोई रेखा खींची, ऐसे लिखिएगा, ठीक है? दोनों दाहिने से खे, ऊपर देखिए अनुस्वार और ची। कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात, हाँ जी, एक ही अनुपात, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तनी गौर से मेरे भाई, ठीक है? अच्छा देखिए, थैंक्स फॉर मेया, सब कुछ सुन रहे हैं ना जी? पप्पू, यदि किसी त्रिभुज में, कौनो त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये कहता है आपका थैंक्स फॉर मेया कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई त्रिभुज बना दो। चलो इसको दो पार्ट में बात हो रहा हूँ, ठीक है? देखा, एक त्रिभुज बना दिए यहाँ पे, आराम आराम से देखिएगा, आराम से गौर से समझिएगा। ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पे सी, कोई त्रिभुज हो गया। और कहा था किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए, जैसे बीसी एगो भुजा हो गया और एक साफा समानांतर, समानांतर किसको कहते हैं? जो साफा सीधा हो। तो बीसी के समानांतर कोई रेखा खींचती है, यहाँ पे इसका नाम लिख दिया डी और यहाँ पे नाम लिख दिया ई। अब अपन मनवा पी क्यू कुछ भी लिख सकता था ना, तो हमने लिख दिया एगो डी एगो ई। यहाँ तक किसी को दिक्कत? पहले यहाँ तक समझिए आराम से। अब देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, वो लिखना सीखिए, लिखना सीख गए, थ्योरम बनाना सीख गए। मान लिया एबीसी एक त्रिभुज है, इतना तो लिख सकता हूँ ना जी? मान लिया एबीसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें बीसी समानांतर डीई, बीसी समानांतर डीई खींची गई है, खींची गई है। तो सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि देखा क्वेश्चन का तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक अर्थ हुआ ए डी बटा डी बी, ऊपर वाला बटा नीचे वाला, फिर ऊपर वाला बटा नीचे वाला। सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी आप बराबर ए ई बटा ए ई बटा ए सी, इतना सिद्ध करना। चलो गौर से इसको समझना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में हमने के कहा लगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो देखा है भुजा के समानांतर एगो रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा है, तो एगो हाई भुजा हुआ एगो हाई हुआ, अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक अर्थ हुआ कि हाई बटा हाई बराबर हाई बटा हाई। ओके तो वही हम लोग लिख दे, अलग से थोड़ा ना लिखे हैं। मान लिया अभी से एक त्रिभुज है जिसमें इतना 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 है तो इतना बराबर है इतना सिद्ध करना है। अब देखिए कोई भी वो थ्योरम मैंने 4 स्टेप से बनता है। थ्योरम सबसे पहले मान लिया ओकरा में सिद्ध करे, आप उसका में राशि आराम से देखना होगा, ठीक है। तो आई जोन डी बनो डी से हमने यहाँ पे एगो लंब खींच देनी सा, एगो हमने यहाँ पर लंब खींच देनी सा। अच्छा एक बात और, रचना में जौन भी काम करा जाला ना ओकरा के डॉट डॉट से बनावा जाला। रचना में जो भी काम करते हैं उसको डॉट डॉट से दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको डॉट डॉट से काम करते हैं। तो यहाँ डी से इधर खींच दी, अब यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकता है एम एन पी क्यू ना, तो यहाँ पे हम एम ले लिए और यहाँ पे एन ले लिए। ओके अब फिर क्या करेंगे हम लोग, बी को ई से मिला दिए और फिर सी को कथी से डी से, और इसको हम लोग लंब डाले हैं। लंब का अर्थ हुआ 90 डिग्री, लंब का अर्थ हुआ 90 डिग्री, ठीक है। देखिएगा अब रचना में हम लोग कथी लिखेंगे, डी एम लंब ए सी। पहले नकली समझा दो, जैसे नकली एगो ये होगा पी होगा, आई पर लंब डाल पी और में क्यू, तो एकरा के लिखल जाए पी क्यू लंब ए बी। है लंब उल्टा टी मत पढ़िया, ठीक है ना। हाँ। एकरा के लंब के अर्थ होगा 90 डिग्री, लंब के अर्थ होता है 90 डिग्री। तो इसलिए रचना में हम लोग लिखेंगे डी एम लंब ए से। अब कितना गुना सोचता होगा सर, यही भी तो लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो बड़का त्रिभुज के काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए बड़का त्रिभुज है। तो डी एम लंब ए से, रचना में हम लोग ले लिए डी एम लंब ए से कोमा, फिर से लंबा ई एन लंब ए बी। अच्छा कोनो के मन करो तो तो हाई पहले लिख दिया है, एकरा के बाद में वैसे कोनो दिक्कत लंब डाला, वो लंब डालल जाला, लंब डाला तथा बी को इस, तथा बी को इस, इसका अर्थ होता है को, बी को इस से और सी को डी से मिलाया और थोड़ा सा कलम हिलाया। चलो एक बार और समझते हैं, ठीक है। यानी डी एम लंब ए से आई समझ के लेकर विलोम बना लेला खाली एगो समझना ना, वैसे तो इतना रेगा समझा नहीं, एक विलोम में हम थोड़े पढ़ा हुआ है, उतार ला देखिए पहले एगो समझ गौर से, ठीक है। हाँ जी, तो डी एम लंब ए सी आई एन लंब ए बी डाला तथा बी को ई से और सी को डी से मिलाया। अच्छा बताओ हमें हमने कोनो अलग से लिखने आ सके भाई, आओ तो बकरी लेके आओ ओकरा में चरावे जाता होने का तो ना लिखने आ सर, ठीक है। तो रचना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में अब हेमे से तो हर कौन कौन प्रमाण निकला था, ठीक है। तो देखा हाँ आराम से देखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया समझाएंगे।
अच्छा हमें तो त्रिभुज बहुत हो गल ना, तो त्रिभुज नहीं लिखेगा ना क्या। सबसे पहले लिखेगा त्रिभुज डी ए डी ई की क्षेत्रफल, ए डी जाना कि हम लिख सकता नहीं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। अच्छा हमने हेने से आता है ए डी ई, तो देखा कौनो जैसे त्रिभुज हो गया, ठीक है त्रिभुज हो गया, तो जैसे ऐसे लंब डाल दिए, लंब डाला गया तो लंब डाल दिए, इसका अर्थ वो हाई आधार हो जाएगा और हाई कते हो जाएगा ऊंचाई, हाई आधार हो जाएगा और हाई कते हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। तो इसका हो गया 1/2 आधार, आधार के मान ए डी, आधार के मान ए डी, और जो खाड़ा साफा रहता है उसको लंब कहते हैं, तो लंबाई ई एन आई जैसे। अच्छा ये नकली है को बनेले वंश ए डी ई आया पर एन बा, तो ए है का क्षेत्रफल निकलवा। अच्छा जैसे बताओ, जैसे ऐसे एगो त्रिभुज बना दिया तो एक ऊंचाई हाई ना होगा जी, आगे टेढ़ का ऊंचाई, टेढ़ का ऊंचाई थोड़ा ना ऊंचाई, ठीक बा। जैसे एलन एगो आम रोपल बा, अगर डाली जाके हेलन हेलन आके हेलन आगे बता के हाथ से तोड़ ले, तो एक ऊंचाई का देंगे नाप के टेढ़ ले के नाप ना सीधा इतना ऊंचाई बा तो दाएं से तोड़ ले, एगो आम खा ले है रत्तू को मन करी तत्तू को खा लिया, ठीक बा, लेकिन 3 को मत खाइए। हाँ सुना, तो ए डी कथी ए डी और ऊंचाई कथी ई एन, ई एकरा के तो मान लिया समीकरण 1 तने तोने के कॉपी में तन सब राइट पाना माने है जगह है ना, तने एकरा के हेने कम से कम है तो कहेंगे जी तनी बड़का खींच दिया ना ताकि लौ के ना, तो समीकरण कथी हुआ ए, तो ये कौना त्रिभुज में ए डी ई। अब हमने नीचे वाला जो त्रिभुज लोग था डी बी ई, डी बी ई एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, ओके 1/2 आधार, आधार के मान कत हो जाएगा डी बी, आधार के मान डी बी, आगू ने ऊंचाई, अब सोचवा के कर ऊंचाई देखा नहीं डी बी गलती का, ठीक है। अब ऊंचाई, अच्छा एगो जैसे अगर नकली एगो त्रिभुज बना दो, चलो नकली सब सेम ऐसा त्रिभुज बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको विशेष समझ में आए। सुनिएगा, जैसे एक हम त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे त्रिभुज बन, अब एक ऊंचाई बताओ, जैसे ये हो गया, ओकरा बाद में ए नहीं, ए हो गया आपका, हाई हो गया, डी हो गया, बी हो गया, ई हो गया, एक ऊंचाई बताओ तो सर। ऊंचाई माने साफा खाड़ा, आई में खाड़ा है नहीं के तो एकरा के हेंग करबो है ना, तो और ऊंचाई हुआ जी। तो उससे एक आधार देखा भले बाहर है, ठीक है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊंचाई आपका है लेंगे, तो उससे आपका आधार हो जाएगा डी बी और ऊंचाई यही रहेगा ई एन, ऊंचाई हो जाएगा ई एन। ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर पढ़ाई पढ़ा दो बानो, और शेष चीज हेलन बनाओ जाए ताकि नीचा ना लगे, ठीक है। चलो हाँ वो एक और के समझ गए ना, बस जाना कि इतना आगे पूरा बना लग, पूरा बना लग, ठीक है। तो समीकरण 1 में कैसे भाग देने पर 2 से, तो समीकरण 1 हेदा बा और 2 हेदा बा। एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल, ए आर लिखती है आप, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, ऑफ माने का माने कोस्ट ना जी, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बाटा माने भागा, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी ई। अब होने का दर्जा ना जी 1/2 आधार है, ऊपर वाला आधार ए डी गुने ई, अब नीचे 1/2 गुने डी बी गुने ई।
अब ऊपर नीचे कुछ कटे तो काट दो सर। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एन कट जाएगा। तो ये आपका बच्चा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज है, त्रिभुज का फोटो है, ठीक है। DBE बराबर AD बटा DB, ये हो गया समीकरण 3। अब तनिक क्वेश्चन पढ़ेगा वो हम जब इतना चाहे नु तो आंसर तो देखो एगो आगल AD बटा DB, AD बटा DB। तो हमने हेने से नहीं नहीं सर, तो हेने से नहीं तो एगो आंसर आ जेंगे हां हेने से ला न वही काम तो होने से कर दो, दोसर कुछ मत करियो, वही काम हुआ कर दो। तो हमने ने से लिख ले रनिया से ADE हेने से नहीं है ना। अच्छा एगो त्रिभुज नकली बना दो ABC, जैसे हम त्रिभुज के नाम पूछने कोनो से तो कहलक सर ABC, आ कोनो एकरा के कहलक ACB तो गलती करे लगा ना। अरे हे मैं घूम के हे पावा चाहे हे मैं ओके। तो ओ से ये बात है, ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग आएंगे अब हेने का तरफ से AED, देखो ADE अच्छा AED दोनों एक एक त्रिभुज हुआ, दो को नहीं हुआ, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AED आइडिया पढ़ा जाएगा बराबर 1/2 आधार। अब एक आधार कते AE आ एक ऊंचाई जैसे आई हेने से लफर अलग है तो हेने से गोला फलवा DM ये हो गया 3% का दिमाग बाउंस नहीं ना कर रहा है। क्या मुन्ना भाई बेटा दिमाग बाउंस नहीं क्यों कर रहा है। हाँ जी, तो AED 1/2 आधार AE ऊंचाई D। तो जैसे है ना लिख रहा EN दोनों में तो होना DM हो तब नो। तो देखा एक सुनो आराम से, एक बार है से सौ से ले लेनी ऐसा, एक बार से ऐसे कोनिया के तो है से कोनिया वाला है नो ECD। हाँ जी, एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर 1/2 आधार आगुने हुए ऊंचाई। अब कैसे अलग हो जाएगा, पहले वाला फोटो बना अब समझाए थे, ठीक है। DM समीकरण 5। अब वही है समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर ये खाली एगो थ्योरम पड़ गया ना। ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर 6 चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव यही पर पूछे करता है ज्यादातर। इसे 4 को पूछेगा ना तो 2 को यही पर रहेगा, 3 को यही पर रहेगा ना जी। ओकरा के बिना लिखले बना ले पढ़ाबो तब ना पहले पढ़ा ना। अरे कुछ ना करेगा पढ़ी, खाली यही देख क्या इतना आंसर आ गए ये तो आंसर हुआ। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग, समीकरण 4 लिख दो कहाँ पे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर और चीज ऊपर लिख देगा 1/2 AE DM। ओके चलो भाई लिख दो 1/2 कुछ कटेगा तो हमें सब चीजों नीचे लिख लें ना। एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ECD बराबर AE बटा EC समीकरण 6। ओके
आप लिखेंगे, ठीक है, आराम आराम से सब। अच्छा, एक आंसर हमारा समीकरण कौन है 3 और एक आंसर 6। तो समीकरण 3 तथा 6 के दाया पक्ष से यानी दाहिने वाला से, बोलिए त्रिभुज दे देंगे, दिक्कत होता है हमें त्रिभुज। कहाँ पे एक सेकंड, त्रिभुज नीचे बांटने में। ओ सॉरी, यहाँ पे। ओके, तो समीकरण 3 और 6 के कौन पक्ष से दाया पक्ष से। तो समीकरण 3 के दाया पक्ष है ना जी, AD बटा DP बराबर AE। अब देखो तो हमको इतना ही ना सिद्ध करना था, यही समझ गई ना। तो एक विलोम बिना कहले बना लेला, विलोम बिना कहले बना लेला, ठीक बा। तो चलो एक रह के तने उदाहरण ले जाता कॉपी में, सर जी थोड़ा प्रमाण सही प्रमाण से। चलो हाँ, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। हाय प्रमाण से देखो, हमें लिखने हैं त्रिभुज मान ADE के क्षेत्रफल, ADE के क्षेत्रफल। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल के सूत्र पढ़ाएंगे 1/2 आधार बने ऊंचाई। तो 1/2 आधार के मान AD और ऊंचाई के मान AEN एने का दर से। तो एक बार एक क्षेत्रफल आप पर एक को यहाँ के DBE देखो, एरिया त्रिभुज DBE 1/2 आधार के मान DB, आधार के मान DB, ऊंचाई के मान वो ये हाई है जो खड़ांजा होता है, ठीक है। अब हाई तो भाग दे देने से ना, तो भाग देने से तो एगो आ गए, फिर वही काम करने से एगो और आ गए, तो वो आ गए। तनी ले जाए एक के झोरा में उठा के। और थ्योरम हुआ, एगो थ्योरम एगो वीडियो में अपलोडेड होगा, ठीक है। अच्छा है, सबको उतार लिए जी, आगे बढ़ चलो। तो क्या सुनो भाई, हाँ देखिएगा, ये जो था ना थेल्स प्रमेय, और जिसको ये समझ में आ गया होगा, पप्पू दिखा दे रहा वहां से, जिसको ये समझ में आ गया होगा ना, उसको इसका विलोम आराम से समझ चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा एक बार और गौर से देखिए, एक बार होने से या एक बार होने से, अब ओकरा बाद में और कुछ होना। अब आप अलग पाना में लिखिएगा, ठीक है। मान लो कि इतना उबरल है ना, ओकरा के छोड़ दिया, हम जान रहे एगो 100 से पाना में आयल हो, एगो आधा पेज में, मैंने एगो 100 से पेज में, एगो आधा पेज में, उतना छोड़ दिया, ठीक बा। हाँ जी, हेड में लिखा थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। हाँ जी, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, उसको हेड में लिखा था ना। चलो अब फर्स्ट लाइन से शुरू कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन से सिद्ध कीजिए, सिद्ध करे, करे लिखा, सिद्ध करे, सिद्ध करे, सिद्ध करे, यदि एक रेखा, यदि एक रेखा, एक रेखा किसी त्रिभुज की, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, दो भुजाओं को, दो भुजाओं को, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात में
एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। समांतर चाहे समानांतर दोनों का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलो अच्छा है तो काला मार्कर है ना, अब हम ब्लू मार्कर का यूज करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद अच्छा सुनिए, तो सर देखा आराम से गौर से समझिए। पहले वाला क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए चाहे सिद्ध करें, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए। हाँ मैंने एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ओके। और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं समानुपाती है, मैंने जो दो भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो जो रेखा है वो तीसरी रेखा के समानांतर होती है, ठीक है। यानी पहले वाला सिद्ध करना था हाई बटा हाई बराबर हाई बटा हाई, और अभी सिद्ध करेंगे कि हाई दोनों भुजाएं कैसे होगी, समानांतर होगी, ठीक है। अब देखिएगा गौर से देखिएगा, जो नहीं देखेगा ना तो उसको नहीं समझ आएगा, ठीक है। हाँ जी देखिए, अब मान लिया एबीसी एक त्रिभुज है, सही बात है, एबीसी एक त्रिभुज। देखिए हम कथी बेटा, अब देखो हम कथी मिटा रहे हैं, यहाँ मिटा रहे हैं हम लोग बीसी बटा डी, यही ना मिटाए थे। तो यहाँ ब्लू मार्कर हाई चीज हुआ चली आएगा, बिलोम मैंने उल्टा, जैसे आकाश के पताल के लड़का के लड़की, लड़की के लड़का, माता के पिता के माता, ठीक है उल्टा। तो हाँ नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, आराम से देखना, ए डी बटा डी बी, आराम से देखना, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई। पढ़ा रहा है ना वो पीछे से, चलो ठीक है। खींची गई है तो सिद्ध करना है, तो हेलन की चीज हेलन चले ना जी, तब ना विलोम होगा ना, तो विलोम कहेंगे भैंसा के भैंसे मार दो। अरे भैंसा के भैंसा ना भैंसे क्या बोला, अच्छा वही ना। हाँ सुना, बीसी समानांतर डी है कथा समान, पूरा कथा है ना, कथा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ कथा बदलेगा, ठीक है, यहाँ से आपका बदल जाएगा, ठीक है। हाँ समीकरण 3 तथा 6 के दाया पचरला बुल्लू बाया से, और शेष चीजें कुछ लिखना पड़ेगा ना, वो तो अब जगह नहीं है, इसको उतार लीजिए, तब उतारने के बाद यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पूरा उतार, हाँ तो चलो इसको उतार लो, ठीक है। थेल्स प्रमेय का विलोम है, थेल्स प्रमेय नहीं है। हाँ थेल्स प्रमेय का विलोम, तो इसलिए ना हम आपको बोले थे कि थेल्स प्रमेय समझ गए और हम जब भी पढ़ाते हैं ना थेल्स प्रमेय, हाँ नीचे तो और लिखना है ना,
और उतारिएगा तो खाली होगा तब ना लिख देंगे। मैं कहाँ कुछ विलोम ना करनी सर, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, और ओकरे बाद में दाया रहला तो बाया हो गया। उतारे चल टोटल उतारो, क्या करना है। इसलिए जब भी फ्रेंड्स पर पढ़ाते हैं ना तो वो आकर विलोम एक के दिन पढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि चलो इधर से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा फोटो तो मिटा गया, चलो इतना मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। सुनिएगा, सबको सुन रहा जी, सब मेरे भाई सुन रहे जी। देखिएगा तो काना पद से बाया, तो बाया वाला चीज लिख लेंगे। बाया वाला चीज को क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलो लिखो, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। सी तो लोग कहाँ से बोल रहा है, ए बोल रहा है ना, तो हमको लगा सी है। अब भाई 6, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज AED ये है बट एरिया ऑफ त्रिभुज ECD ना नहीं जाना है, खाली बाया वाला से, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर ऐसे थोड़ा नकली बना दो, ठीक है। यहाँ पे D था, ADE अच्छा AED, दोनों का अर्थ सेम ना हुआ जी, तो ऊपर वाला से ऊपर वाला कट गया, काटल गया, ठीक है। तो हाई तो और बचल एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ECD। अब देखिए दोनों त्रिभुज कहाँ बचा है, ठीक है। हाँ, यहाँ से यहाँ B था, यानी DBE हाई ना जी, ओकरा में ECD देखा, दोनों त्रिभुज बा जो एक ही आधार पर बा था, ठीक बा। तो नीचे लिख लेवल यहाँ एक ही आधार पर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल देखा, जब भी ऐसे देखो दोनों बराबर में है, जैसे तू आम के बराबर में बोली दिलक कोहड़ा नो, एक अर्थ भेल कि आम बराबर कोहड़ा। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल कथी है, समान है। दोनों त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर है। और जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है ना, तो है ऐसे सब बढ़िया नहीं चलता है, ठीक है। चलो शांति से समझो, ठीक है। तो यहाँ एक ही आधार, लड़का तू आगे मत घूम के बैठ, बदमाशी करता है। यहाँ एक ही आधार पर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल कथी है, बराबर है। अतः रेखाएं समानांतर होगी, रेखाएं कथी होगी, समानांतर होगी। इसलिए BC समानांतर DE प्रूफ। अब देखो जब दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो गया तो तरीका कहता है कि जब क्षेत्रफल बराबर है और एक ही आधार पर है, माने एक ही वो रेखा पर दोनों क्षेत्रफल है, तो वो जो रेखाएं कहते होगी समानांतर, तो वही लिखा गया बराबर है, तो रेखाएं समानांतर होगी, इसलिए BC समानांतर DE। ओके, यहाँ से यहाँ तो उतारना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ। और आपका हो गया थेल्स प्रमेय और उसका विलोम। देखिएगा इस पर क्वेश्चन बनाएंगे ना तो तुम लोग बनाओगे धाए
दाएं, ठीक है।